ओके सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो आज का वीडियो ऑन डिमांड है। एक अपने भाई ने कमेंट्स में पूछा था कि जो फिबोनाची पे उनको एक वीडियो चाहिए थी। फिबोनाची सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए यूज़ करता हूँ मैं, बाकी जो मेन सेटअप है मॉर्निंग ट्रेड सेटअप वो डिस्कस पहले करना पड़ेगा उसके लिए, एंड फिर उसमें बता सकता हूँ मैं कि फिबोनाची क्यों यूज़ करते हैं हम। तो हमारा ये जो मॉर्निंग सेटअप है सिर्फ बैंक निफ्टी पे जैसे कि मैंने बताया यूज़ होगा, एंड उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स ये हैं जैसे कि देख सकते हो। चार्ट जो रहेगा हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे रहेगा, और हमेशा हमें फर्स्ट 1 मिनट कैंडल की क्लोज का वेट करना है, और फिर उसके बाद हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। एंड उसके बाद हम उसके पहले मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग अपने की लेवल्स मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। फॉर एग्जांपल 51,000 जो होता है वो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होता है। सो हर 500 पॉइंट्स पे हमारा साइकोलॉजिकल लेवल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड ये सब मैं ऑलरेडी अपने लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। तो बुलिश ट्रेड पैरामीटर्स क्या होंगे जब हमें कॉल बाय करना है, तब ये 4 चीज़ें देखनी है। पहला तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए 9:15 AM की कैंडल। देन उसके बाद सेकंड अपना पॉइंट रहेगा कि इमीडिएटली छोटा सा रिट्रेसमेंट आते ही हम लोग एंटर कर जाते हैं कॉल साइड में। कब? जब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी होती है, राइट। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है नो नीड टू वेट फॉर 50% फिब लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि साफ क्लियरली देख सकते हो, मैं फिब लेवल जब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तब फिब के लिए मैं वेट नहीं करता हूँ, इमीडिएट एंट्री कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो लिखा है यहाँ पे मॉर्निंग मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, तो हमें बहुत फास्ट होना होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन में। तो हम 50% फिब लेवल तक का वेट नहीं कर सकते। आप चाहो तो कर सकते हो, बट वो कई बारी जस्ट छोटा सा रिट्रेसमेंट देख के चला जाता है। तो फिर होता है अपना ये थर्ड पॉइंट, स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? मिनिमम 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हैं, जैसे आप मेरी लाइव वीडियोस में देख सकते हो। एंड मैक्सिमम जो अपना रहता है 40 पॉइंट्स का। और ये किस में रहेगा? ध्यान रखना, ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में रहेगा। यहाँ पे प्रीमियम लिखा है, प्रीमियम के चार्ट में रहेगा। तो ये एक तरीके का स्टॉप लॉस है। और अगर दूसरा टाइप का आपको रखना, दूसरा टाइप क्या है? कोई भी एक 1 मिनट कैंडल क्लोज फिब लेवल के नीचे, है ना। ये नीचे कब? जब हम कॉल बाय कर रहे हैं, तो स्पॉट चार्ट पे बैंक निफ्टी 50% फिब लेवल के नीचे अगर क्लोज करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के स्टॉप लॉस हैं। मैं तो मोस्टली टाइप ए फॉलो करता हूँ, एंड टाइप बी भी, अगर टाइप बी मान के चलो 30 पॉइंट से पहले ऐसे लिट हो रहा है तो हम टाइप बी के हिसाब से स्टॉप लॉस ले लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टारगेट्स की। तो टारगेट क्या है? मिनिमम सेम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखते हैं। मिनिमम 30 पॉइंट्स का टारगेट रहता है। और दूसरा चीज़ आप ही कर सकते हो, अगर आपके उस क्वांटिटी ज़्यादा है, लॉट्स ज़्यादा है, तो जब एक बार 30 पॉइंट्स बना लिए है ना, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो और फिर कोई लॉस नहीं लेना उसके बाद, लेकिन ठीक है। 30 पॉइंट्स एक बार मिल गए तो लॉस नहीं लेना, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डाल दो। एंड ऑलमोस्ट मतलब 75% अपनी क्वांटिटी बुक करके 25% ट्रेल कर लो, ठीक है। कोई बिग मूव हो गया आ गया तो वो कैप्चर हो जाएगा इस तरीके से। वरना तो मैं जैसे करता हूँ, मेरा सीधा सीधा 30 पॉइंट्स का टारगेट NSL, तो फुल क्वांटिटी में 30 पॉइंट्स पे बुक कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद, एग्जांपल्स दिखाता हूँ कुछ। तो जैसे देख सकते हो आइडियल मार्केट सिनारियो, जैसे कि बेस्ट जो स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज है वो ऐसी होती है ना, जिसमें बिल्कुल विक्स ही नहीं होती। देखो टॉप टू बॉटम कोई विक ही नहीं है। एंड उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? हम अपना फिबोनाची यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, जैसे देख सकते हो। एंड उसके बाद ये अपना 50% का लेवल डिसाइडिंग लेवल होता है कि हमें कॉल साइड जाना है, पुट साइड जाना है। बट जब स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज है तो मैंने क्या बताया कि तब हमें 50% तक आने तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आया एंड फिर ऊपर चलने लगा, यहीं पे आप कॉल बाय कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस आपका यही 50% लेवल रहेगा, या तो क्या बताया था 30 पॉइंट्स पे। कहाँ पे? ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट में, ओके। तो ये 2 तरीके के हैं जब, और ये कब है? जब हम स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज मिल रहा है। देख रहे हो यहाँ पे विक्स बिल्कुल नहीं है, बट ये आइडियल सिनारियो है। आप कभी भी 9:15 का कैंडल देखना, आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एकदम नीचे विक ही नहीं है। तो अब ले चलता हूँ आपको प्रैक्टिकली कैसा होता है मार्केट। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि एक्चुअल मार्केट में अब हमें ऐसे कैंडल मिलेगा। देखो ऊपर से विक रिजेक्शन थोड़ा सा है, थोड़ा सा नीचे से है, बट अगर बॉडी देखोगे, बॉडी हमेशा विक्स से ज़्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे देख सकते हो आप, 60 to 70% बॉडी है ना। तो हमें ऐसी कैंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कहला सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम हमारा मॉर्निंग सेटअप पे बेस्ड हो गया ये।
जो कि मान के चलो ये 915 की कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है। तो 915 की कैंडल एक बार ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन गई तो हमारा क्या होता है उसके बाद सेकंड कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आते ही हम लोग कॉल साइड में ट्रेड ले लेंगे। सो ये सिंपल सेटअप है, 916 की कैंडल पे अपना एंट्री हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिली, ऐसे मान के चलो एक डोजी मिल गई। अब यहाँ पे काम आता है अपना फिबोनाची का। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो जैसे इंडिसीजन कैंडल है डोजी, तो इसके हाई से लेके लो पे फिबोनाची हम प्लॉट कर लेंगे। तो हमारा देख रहे हो 50% लेवल यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 50% लेवल आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है अब हमारा, जो ट्रेड हमें डिसाइड करके देगा कि हमें कॉल साइड जाना है पुट साइड जाना है। तो मान के चलो ये 915 कैंडल ये डोजी सी बनी है, उसके बाद ये अगर ऊपर चलने लगता है तो, और यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, मान लो एक दो कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कॉल साइड। और स्टॉप लॉस हमारा बड़ा छोटा सा है, 50% के नीचे हमारा एसएल है कॉल साइड जाने के लिए, है ना। एंड अगर मान के चलो यहाँ से ऊपर जाता है बट फिर रिवर्स करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिवर्स करता है और यहाँ पे रेड कैंडल ऐसी क्लोज कर देता है नीचे, ठीक है, 50% लेवल के नीचे, ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली थोड़े से रिट्रेसमेंट पे पुट की एंट्री ले सकते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे हम, रिवर्सल एंट्री, ठीक है। तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो लाइव जो मैंने करी हुई है, तो उसमें ऐसी 2-3 मैंने एंट्रीज ली हुई हैं कि कॉल साइड में गए तो एसएल हिट हो गए, यहाँ पे एसएल हिट किया कॉल साइड में एंड इमीडिएटली हमने रिवर्सल ट्रेड ले लिया पुट साइड में। बट इस सेटअप पे हम मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ले सकते हैं दिन के, ओनली 3, है ना, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना, डे क्लोज कर देना है, ठीक है। 3 ट्रेड्स में अगर बैक टू बैक लॉस हुआ तो डे क्लोज। वैसे तो 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट 3 मतलब मैक्स है, इसलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, ठीक है। तो फिबोनाची का रोल सिर्फ यहीं पे काम आता है जब हमें इंडिसीजन कैंडल मिली। और मान के चलो सेम चीज़ हमारा बेरिश सिनारियो में भी होता है। तो बेरिश के भी हमारे पैरामीटर सेम है, अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेरिश ट्रेड पैरामीटर्स, पुट कब बाय करते हैं हम, पुट कब करते हैं जब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करे 915 AM वाली, सेम वही। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, है ना, डोजी हैमर इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया 915 पे, एकदम से देखो एंटर इमीडिएटली, सेकंड पॉइंट पे लिखा है इमीडिएटली एट 916 AM, और यहाँ पे 50% का हम वेट नहीं करते, इमीडिएटली छोटी सी रिट्रेसमेंट में पुट में एंट्री कर जाते हैं। और स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेम पिछली बार की तरह 30 पॉइंट्स का एसएल एंड 30 पॉइंट्स का टारगेट। बाकी 50% फिब लेवल के नीचे जाएगा तो भी एसएल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहीं पे यूज़ आता है, एक तो स्टॉप लॉस में, और दूसरा जब स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी हो, तब रिवर्सल एंट्री या रिट्रेसमेंट एंट्री, इन दोनों में से कोई एक एंट्री मिलती है हमें, ठीक है। तो इनका लाइव एग्जांपल आप मेरे लाइव ट्रेड वीडियोस में जा सकते हो। रिसेंटली कल का ही, मेरे ख्याल से कल परसों का एग्जांपल होगा, उसमें सेम ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं मिली थी हमें, स्ट्रॉन्ग मतलब एक हैमर बना था, तो उस हैमर पे बस उसका हाई और लो का हमने 50% फिब लेवल निकाला, 50% के ऊपर जैसे ही उसने सस्टेन किया वहाँ पे हमने फटाफट कॉल में एंट्री कर ली। और ये देखो सेम ये पुट साइड में भी है आइडियल एंट्री हमारी, कि ये इसको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बोलते हैं, बट आप देखोगे एक्चुअल में मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ऐसा रेयरली बनता है, वो भी 915 की कैंडल रेयरली बनती है ऐसे, ठीक है। एक्चुअल में कैसी होती है वो दिखाते हैं। एक्चुअल में आपको रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ऐसी मिलेगी, तो इस ऐसी कैंडल्स को हम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मानते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पुट साइड में एंट्री करना है, तो पहली कैंडल ही हमें बताती है कि कॉल लेना है कि पुट लेना है, लेकिन वो कब बताती है, जब ये स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि ये जो बॉडी है, बॉडी विक्स से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 70% बॉडी होना चाहिए, मिनिमम 70% बॉडी होना चाहिए उस कैंडल का, ठीक है। ऊपर का छोटा रिजेक्शन चलेगा, लेकिन बड़ा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, हैमर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे कैंडल्स नहीं चाहिए हमें, फुल बॉडी कैंडल्स चाहिए ऐसे। और इसमें हम एंट्री कैसे लेते हैं, जैसे रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई तो पुट साइड जाना है, इतना क्लियर है। तो जैसे ही पिछली अगली 916 की कैंडल में थोड़ा रिट्रेसमेंट मिला, हम लोग यहाँ पे पुट की एंट्री ले सकते हैं एंड नीचे अपना सेम टारगेट के लिए एम कर सकते हैं। जो मॉर्निंग मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, अगर टारगेट आता है 2-3 मिनट में आ जाता है, और नहीं तो एसएल जाना तो वो भी फटाफट एसएल भी हिट हो जाता है। तो इसलिए ये मॉर्निंग मूवमेंट फटाफट कैप्चर होता है हमारा। और ये 50% लेवल तब काम आता है, कब, जब अभी मैंने डिस्कस किया
डोजी या हैमर या रिजेक्शन कैंडल बने कोई, ठीक है, तब ये हमारा फिबोनाची टूल काम आता है। तो फिबोनाची का यही यूज़ है। बाकी कोई अगर डाउट है इस चीज़ में तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, तो उस पर भी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा कि, और मॉर्निंग सेटअप पे कोई डाउट है तो उसका भी आप डाउट पूछ सकते हो। बाकी लाइव वीडियोस फॉलो करते रहो तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि सारे सिनारियोस यहाँ पे बताना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन मार्केट अलग सिनारियो बनाता है। तो वो आप मेरे लाइव ट्रेड्स में जाके जो मैं रोज़ डालता हूँ चेक कर सकते हो, एंड वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।